का वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली एनालिसिस के साथ। तो अभी रिसेंट वीडियोस में हमने डिस्कस करा था कि मार्केट यहाँ से पैनिक सेलिंग दे के उसके बाद एक रिकवरी दी है। तो रिकवरी जो है वो स्ट्रेट मूव वी शेप रिकवरी तो आएगी नहीं। तो एक बार रिकवरी आएगी, फिर एक सेलिंग आएगी, उसके बाद बाइंग आएगी। अभी हम देख सकते हैं पिछले 2 दिनों में मार्केट ने 2 बार गैप गैप अप करके वो थोड़ा साइडवेज सा ही परफॉर्म करा है। अ, लेकिन जो कल का फ्राइडे का सेशन था वो ज़्यादा साइडवेज था एज़ कम्पेयर टू थर्सडे सेशन। अब चलते हैं हम 5 मिनट चार्ट पर इंट्राडे लेवल्स देखते हैं क्या होंगे। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि थर्सडे के सेशन से स्टार्ट करते हैं। थर्सडे के सेशन में हमने देखा मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद एक ब्रेकआउट फ़ेल करके और लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन देके एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक रिकवरी दी। तो अगर ब्रेकडाउन दिया था तो यहाँ से एक फॉल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे एक सपोर्ट बन चुकी है अब मार्केट में, जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं 19,064 का लेवल। क्योंकि ब्रेकडाउन आने के बाद एक रिकवरी आई और रिकवरी के बाद एक गैप अप हो गया, तो ये जो सपोर्ट है ये अच्छा सपोर्ट बन चुका है 19,064 का लेवल। और फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि मार्केट ओपन हुई गैप अप, लेकिन हमने जैसे डिस्कस करा था पिछली अपनी 3 वीडियोज़ में कि ये जो लेवल है मार्केट का, जहाँ से एक बार गैप अप होके ये है 31 अक्टूबर ट्यूसडे वाले दिन का जो है हाई, उसमें 19,235 का जो लेवल है, एक बहुत ही क्रूशियल डिस्टेंस है। और हमने ये भी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई भी क्रूशियल डिस्टेंस के ऊपर गैप अप होता है, तो स्ट्रेट अवे तो हम बाय नहीं करेंगे, कभी भी बाय नहीं करेंगे। उसमें उल्टा हम एक सेलिंग का ही सिनेरियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस अगर इसके इस लेवल के नीचे 19,235 के लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन होती और यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट देती, तो एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो मार्केट में बाइंग के साइड का बन सकता था। लेकिन अभी मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने उस लेवल के ऊपर गैप अप कर दिया, तो थोड़ा-सा सेलिंग तो आना ही था। तो यहाँ से मार्केट ने ओपन करा, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फिर एक ब्रेकडाउन दिया, फिर ब्रेकडाउन फ़ेल करके ऊपर जाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए। पहला ट्रेड जो लिया था वो मेरी एंट्री थी यहाँ पे 950 की कैंडल में, और यहाँ पे मैंने एक एंट्री बनाई अपसाइड के लिए, ठीक है? तो मार्केट थोड़ा-सा अपसाइड गया, फिर उसके बाद थोड़ा फॉल आना शुरू हो गया, तो उसके बाद मैंने प्राइस टू प्राइस अपना ट्रेड वो काट दिया। उसके बाद एक फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन एक बार फिर से फॉल आ गया। और अपनी लास्ट वीकेंड वीडियो में मैंने एक चीज़ और डिस्कस करी थी, शायद अगर आपने ध्यान से सुना होगा और अगर उसको इम्प्लीमेंट करा होगा, कि अगर 4 बार मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसके बाद वो साइडवेज़ हो जाती है, ठीक है? तो इसमें मार्केट में हमने देखा कि गैप अप हुई, उसके बाद एक ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है? ये फर्स्ट स्विंग हुआ। एक्चुअली स्विंग्स को हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्विंग डाउनसाइड का, फिर अपसाइड का स्विंग सेकंड स्विंग हो गया। अब फिर डाउनसाइड का स्विंग आया थर्ड, और ये अपसाइड का फोर्थ स्विंग। इसके बाद मार्केट में पता चल चुका था फोर्थ स्विंग, अगर फोर्थ स्विंग कंटिन्यू होता है, तो वो कंटिन्यूएशन में जा सकता है फोर्थ स्विंग। लेकिन अगर फोर्थ स्विंग के बाद एक सेलिंग आती है, तो ज़्यादातर वो क्या है, बहुत अ, मतलब अच्छी सेलिंग नहीं होगी। तो एक साइडवेज़ मोमेंटम ही हो जाएगा, ब्रेकडाउन आएगा तो लेकिन वो फ़ेल हो जाएगा ब्रेकडाउन भी, उसके बाद फिर एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो ये हमने लास्ट वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करा था, और अब भी हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि अगर 4 स्विंग चेंज हो जाए, तो हम या तो 4 स्विंग के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, या एक ऑप्शन सेल करके हम बैठ सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो ज़्यादा किसी भी साइड का नहीं आएगा। या तो फोर्थ स्विंग के साइड में आएगा, या तो अगर फिफ्थ स्विंग बनेगा तो उसकी साइड में मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिया, और उसकी सेंसेक्स की मैंने अ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंसेक्स की जो 64,300 की पुट थी, वो मैंने सेल करी हुई थी, और वो मैंने किस लेवल पे सेल करी, मैं दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंगली।
क्योंकि ये थोड़ा सेंसेक्स का चार्ट जो है थोड़ा लैग करता है और निफ्टी का चार्ट लीड करता है, और निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंगली ही सेंसेक्स के जो ऑप्शंस की वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ाइन होती हैं। तो जो मैंने एंट्री बनाई थी, अ, वो मेरी बनी थी इस कैंडल में, 12:15 की कैंडल में मेरी एंट्री बनी थी, ठीक है? मुझे पता है साइडवेज़ मार्केट है, तो यहाँ पे मैंने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया सेंसेक्स का, जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी 64,300 का पुट सेल करके यहाँ पे मेरी एंट्री थी, और मेरी एग्ज़िट यही लास्ट कैंडल में थी 325 की कैंडल में, ठीक है? तो जैसे कि डिस्कस करा गया है, यहाँ से देखिए पहला स्विंग था सेलिंग, फिर उसके बाद एक बाइंग स्विंग, फिर उसके बाद सेलिंग स्विंग, और ये फोर्थ स्विंग जो था एक बाइंग स्विंग था। या तो मार्केट इस डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जानी थी, ब्रेकआउट आ सकता था अगर ये वाला लेवल रीटेस्ट होता तो, जो कि था 19,276 का, और ब्रेकआउट नहीं आया तो एक ब्रेकडाउन आया तो था लास्ट में, वो भी यही था कि जो लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी, तो वीकेंड के कारण वो थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग आई, उसके कारण थोड़ी सेलिंग आई। लेकिन अल्टीमेटली अगर इसको देखा जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि कि जो मार्केट है वो यहाँ पे लोअर साइड पे क्लोज़ हुआ है, लेकिन नहीं, मार्केट गैप अप होके एक साइडवेज़ क्लोजिंग दी है। मार्केट अभी भी कहीं से, देखिए जो रिसेंट हम 2-3 ट्रेडिंग सेशन देख चुके हैं, तो उसमें नेगेटिव तो नहीं है अभी मार्केट, क्योंकि गैप अप हुआ है। गैप अप भी जो बाइंग में ही कंसीडर किया जाता है। अगर ये देखिए, अगर गैप अप हुई है मार्केट, तो उसमें अगर डोजी कैंडल बना है या बेस कैंडल बना है, जैसे भी आप समझ लीजिए, तो उसमें ये नहीं है कि वो एक नेगेटिव कैंडल है। अगर लोअर साइड पे क्लोज़ हुआ है, एक गैप अप होके सस्टेन करके क्लोज़ किया है मार्केट ने, और 19,235 को जो लेवल था, एक क्रूशियल लेवल था, उसको ब्रेकआउट करके ही मार्केट ने क्लोज़ दिया है। तो इसमें क्या है, अगर हम यहाँ पे टेक्निकली चलें, तो एक इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, और लेवल को अगर ब्रेकआउट करके सॉरी गैप अप करके ब्रेक किया है उसने, तो एक सेलिंग तो आनी ज़रूरी है, ठीक है? गैप अप हुआ, उसके बाद थोड़ा नीचे आया है मार्केट। अब यहाँ तो मंडे के सेशन में क्या हो सकता है, लॉन्ग ट्रेड हमारा कैसे बनेगा? तो उसमें यही है कि जो ये जो लेवल है मार्केट का 19,270 का लेवल अगर रीटेस्ट होता है मार्केट में मंडे को, तो यहाँ पे अगर सस्टेन करती है मार्केट, तो एक ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, जो कि हमने टारगेट बहुत दिनों से लगाया हुआ है 19,330। वो हमने कहाँ से निकाला था? अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो ये जो एक सपोर्ट था, जो पिछले महीने में बना था, जो कि था 19,330 का लेवल, तो अब ये एक रेजिस्टेंस सा एक्ट कर सकता है, ठीक है? 19,330 का लेवल रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, तो हमारा इस वीक के लिए टारगेट जो होगा, वो अराउंड इस लेवल का निकल के आ रहा है, जो कि लेवल है 19,480 के अराउंड। 440 से 480 के अराउंड हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, या 450 से 480 का लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में शायद हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? वो कैसे हमें मिलेगा? अगर मार्केट मंडे को, निफ्टी अगर मंडे को ओपन होती है और 19,270 का लेवल रीटेस्ट करके वहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तो एक ब्रेकआउट हमें 330 के लेवल तक मिल सकता है, और उसके बाद हमारा टारगेट जो होगा वो 400, 400 से 450 और 480 की तरफ हम मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो और एक बात और यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि अभी तो मार्केट थोड़ी बुलिश लग रही है, ठीक है? लग रहा है कि अभी अपसाइड है, लेकिन हम ये देख सकते हैं जो हमने लेवल मार्क किया है 19,064 का एक अच्छा सपोर्ट है अगर मार्केट नीचे भी आती है। और अगर मार्केट मंडे के सेशन में 19,270 के नीचे एक लोअर हाई बना के और एक ब्रेकडाउन देती है, जो कि इंट्राडे लो है 19,210 का, अगर इस लेवल से नीचे ब्रेकडाउन देती है, तो बड़ी आसानी से हमें 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो पहला टारगेट है वो है 19,150 के अराउंड, और दूसरा टारगेट 19,065 के अराउंड हमें
टारगेट देखने को मिल सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मार्केट हर टाइम अनसर्टेन होती है। अब हमें ये नहीं पता है कि मार्केट मंडे को ओपन कहाँ होगी। मोस्ट प्रोबेबली अभी बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये जो 90,235 का लेवल है, ये जो लेवल था, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ है तो गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो एक सेलिंग आना ज़रूरी था। तो ये एक सेलिंग मोमेंटम हमें थोड़ा-सा देखने को मिल गया है। और सेलिंग मोमेंटम के बाद अगर ये देखिए ज़्यादा सेलिंग नहीं आई है, तो अगर यहाँ पे अगर रीटेस्ट होने को मिलता है हमें 90,270 का लेवल रीटेस्ट होता है, तो ये सबसे अच्छा अच्छा प्रोबेबल ट्रेड होगा और हमें टारगेट 90,330 के मिल जाएँगे। और अगर मार्केट गैप अप ही 90,330 के पास होता है, तो मैं बाइंग की तरफ जाने को प्रेफ़र करूँगा, वो भी फर्स्ट स्विंग में, सेकंड स्विंग में नहीं। फर्स्ट स्विंग में ही जाने को प्रेफ़र करूँगा। फर्स्ट स्विंग अगर मार्केट एक गैप अप होकर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और उसको रीटेस्ट करती है, तो उसके बाद एक बाइंग मोमेंटम देखा जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन बाय करके एक अच्छा प्रॉफ़िट बना सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगर मार्केट 90,330 के लेवल पर गैप अप भी हो जाती है, तो मैं फर्स्ट स्विंग में ही बाइंग का ट्रेड प्रेफ़र करूँगा। ठीक है? और ये तो हमारा निफ्टी के लिए हो गया सारी बात, ठीक है? अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हमने देखा कि उसमें भी एक क्रूशियल लेवल था, जो कि था 43,270 का लेवल। ये भी उसके ऊपर गैप अप होकर, ठीक है, सीधा-सीधा ब्रेकआउट तो नहीं दे सकती। देखिए, कोई भी क्रूशियल लेवल हो तो सीधा-सीधा अगर गैप अप होता है तो उसके बाद एक सेलिंग सिनेरियो क्रिएट होता है, ठीक है? उस सिनेरियो में सीधा बाइंग में मार्केट नहीं जा सकती है। या तो इस लेवल के नीचे ओपन होती, थोड़ा इसको टेस्ट करती, उसके बाद रीटेस्ट करती और ब्रेकआउट देती, तो एक अच्छा ट्रेंड हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिल सकता था, जो कि नहीं हुआ। ये इसके ऊपर गैप अप हो गई, उसके बाद थोड़ा सेलिंग मोमेंटम बना, तो इसमें भी देखिए 3-4 स्विंग बन गए और ये साइडवेज़ ही बैंक निफ्टी भी क्लोज़ हो गई, क्योंकि बाइंग मोमेंटम तो था साथ में गैप अप के साथ, उसके बाद थोड़ा सेलिंग, क्योंकि इस लेवल के क्रूशियल लेवल के ऊपर ही ओपन हो गई, तो उसके बाद एक साइडवेज़ सिनेरियो हमें मार्केट में बनता हुआ दिखा है। तो इसमें क्या है, थोड़ी-सी ये ज़्यादा बुलिश दिख रही है बैंक निफ्टी से। तो इसमें क्या है, अगर मार्केट या तो ये वाला लेवल रीटेस्ट कर दे मंडे के सेशन में, जो कि है 43,420 के अराउंड। रीटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट देती है तो बहुत ही अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। और जो कि हमने पिछले दिनों में लेवल मार्क किए थे, 43,550 का लेवल टारगेट हमने मार्क किया था, वो हमने पहला टारगेट देखने को मिलेगा और दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 43,800 के अराउंड। ठीक है? वो लेवल हमने कहाँ से निकाले? सेम सिमिलर जैसे हमने निफ्टी में निकाले, कि जो पिछले दिनों में सपोर्ट था यहाँ पे 43,550 के अराउंड। तो ये हमारा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है। मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल ये देख सकते हैं हम, 43,800 के अराउंड है। तो दूसरा टारगेट हमारा यही रहेगा। और यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट भी था पिछले दिनों में। तो ये एक 43,800 का लेवल भी क्रूशियल है। और यहाँ तक तो मार्केट मतलब मंडे या ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में जा सकता है, ठीक है? उसके लिए सिनेरियो यही है, फर्स्ट केस तो यही है कि मार्केट या तो इस लेवल के पास अगर गैप अप भी हो जाता है, अ, मार्केट को अगर बैंक निफ्टी में तो ये भी प्रेफ़रेबल है कि बैंक निफ्टी में यही प्रेफ़रेबल है कि अ, ओपनिंग के साथ ये 43,400 का लेवल अगर रीटेस्ट करती है तो ज़्यादा अच्छा सिनेरियो बनेगा रादर देन गैप अप। गैप अप में बाइंग का सिनेरियो ज़्यादा अच्छा क्रिएट होगा निफ्टी में। तो ये देखना पड़ेगा कि, क्योंकि ये देखिए क्रूशियल लेवल, इसने ये वाला क्रूशियल लेवल रीटेस्ट करा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल था, जो पिछला बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस था, 43,250 से 300 के अराउंड, ये यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है, ठीक है? उसके बाद रीटेस्ट होने के सॉरी टेस्ट हो चुका है, उसके बाद एक रीटेस्ट आया है, तो इसमें भी हम गैप अप में बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं।
और या तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो 43,400 का लेवल टेस्ट होगा, रीटेस्ट होगा, उसके बाद ब्रेकआउट हम देख सकते हैं और टारगेट हमारे यही रहेंगे 43,550 और उसके बाद 43,800 का लेवल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड भी हम देख लेते हैं कि डाउन साइड में कैसे मार्केट जा सकती है। तो डाउन साइड में अगर मार्केट लोअर हाई बना के अगर नीचे जाने की कोशिश करती है, तो उस केस में मैं निफ्टी को प्रेफ़र करूँगा रादर दैन बैंक निफ्टी। सेलिंग साइड के लिए निफ्टी को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाएगा रादर दैन बैंक निफ्टी, ठीक है? बाइंग साइड के लिए बैंक निफ्टी को प्रेफ़र किया जा सकता है। तो क्योंकि ये इसने एक हाई लगाया है यहाँ पे, ये देखिए, और उसके बाद एक कंटिन्यूअस अगर ये गैप डाउन होती है तो यहाँ से एक बाइंग का सिनेरियो फिर से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी अपसाइड के लिए ही मैं बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर हमें नीचे के लिए लेवल्स मार्क करने हैं तो हमारा पहला पहला टारगेट जो होगा, यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन का लोअर हाई बनाकर एक ब्रेकडाउन देती है बैंक निफ्टी, अ, तभी मैं सेलिंग साइड के लिए जाने के प्रेफ़र करूँगा। जो लाइव मार्केट में वहाँ पे एक लेवल जो क्रिएट होगा, जो इंट्राडे लो होगा, उसका ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट नीचे जाती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, वो होगा 43,000 का। और उसके बाद दूसरा टारगेट जो हमारा होगा, वो ये है 42,800 के अराउंड, ठीक है? अभी के लिए वैसे मैं सेलिंग थोड़ा साइड न जाते हुए नहीं देख रहा हूँ मार्केट को, लेकिन फिर भी ये लेवल्स हमें पता होने चाहिए क्योंकि मार्केट कभी भी अनसर्टेन हो सकता है, कभी भी कोई न्यूज़ आ जाए, तो फॉल भी हम देख पाएँगे मार्केट में। तो ये रहे बैंक निफ्टी के भी लेवल्स, ठीक है? तो ये रहे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के दोनों के लेवल्स। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।